हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए मैथ्स की अपनी एक क्लास रहेगी। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस अपन इससे वीडियो में करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना है ताकि आगामी वीडियोज़ मिलते रहें। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि 11 क्रमागत संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 220। तो मध्य की संख्या क्या होगी? देखो, अपन 11 क्रमागत जो संख्याएं हैं, 11 जो आपकी क्रमागत संख्याएं हैं उनका योग 220 है। तो आप 11 जो है क्रमागत संख्या मान लें और उसके मध्य संख्या पूछिए ना, तो मान लेता हूँ कि जो मध्य में जो संख्या आ रही है ना, मध्य में जो आपकी मध्य संख्या है उसको मान लिया मैंने एक्स, कि मध्य संख्या क्या है आपकी? एक्स है। तो अब जैसे मान लो कि बिल्कुल सेंटर में तो एक्स आएगा, अब 5 इस साइड आएंगी, 5 इस साइड एक्स की, तो इस साइड आने वाली x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5, 5 संख्याएं हो गई। इस साइड क्या आएंगी? वही आपकी x-1, x-2, x-3, x-4 और x-5, ऐसे करके आपकी ये 11 संख्याएं हो गई। अब इन सारों को अपन जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। तो आप जोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। वापस इसको लिखता हूँ एक बार। x-5 प्लस x-4 प्लस x-3 प्लस x-2 प्लस x-1 प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5, इनका योग जो है ना वो कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है आपको। तो देखो, इस 5 से प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, कैंसिल। -4 से प्लस का 4 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, -1 से ये कैंसिल। कितने एक्स बच गए आपके? तो आप करोगे तो 11 एक्स हो गए। तो 11 एक्स बराबर आ जाएगा आपका 220, और एक्स बराबर आप निकालोगे तो 220/11 हो जाएगा। तो 20 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। और 41वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 हुई थी उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन। तो मैथ की अपनी क्लास आपके 6 से 8 की तैयारी कर रहे हो, 9-10 की कर रहे हो, 11-12 की, सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। उससे पहले देखो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 या 11-12 की आप तैयारी कर रहे हो, पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन हैं। तो 1200 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ जो है वो सिर्फ आपको ₹79 पे करने हैं। और आप जो है इस नंबर पे 6376703831 पे जो है आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई का मैसेज लिख दें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? भाई, असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है आपको कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण पूरक कोण होते हैं। भाई, कोई भी आपका समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लो समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? ये वाला आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है, अब 90 का कोण हो गया तो दो न्यून कोण पूरक होते हैं। भाई, समकोण हो गया तो ये और ये, इन दोनों का योग कितना होगा? 90 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इन दोनों का योग कितना? 90 ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, समचतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। विकर्ण है ये। क्या है? विकर्ण। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं भाई? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। कैसी हो? समान हो। यदि किसी चतुर्भुज के कोण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो आकृति समानांतर चतुर्भुज बनती है। सही बात है। प्रत्येक त्रिभुज का अधिक से अधिक एक कोण न्यून कोण होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है यहाँ दो दो कोण न्यून कोण थे, ठीक है। तो ये बात जो है ना वो असत्य हो गई। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहने का मतलब, त्रिभुज और चतुर्भुज की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको दोस्तों पता यहाँ से होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ठोस तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। उसे कूटकर एक तार जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है के रूप में डाला गया। तार की लंबाई क्या है आपको ये बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपको है गोले का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो गोले का व्यास आपको दिया हुआ है, ठीक है। कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी। फिर अब इस गोले का आयतन क्या होगा? सबसे पहले जो है अपन क्या करेंगे,
गोले का जो आयतन है वो अपन यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है। तो 4/3 इंटू पाई का मान आपका 22/7 इंटू आर क्यूब, 3 × 3 × 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या क्या बचा, तो 4 को तो आप जैसे 3 से गुणा करोगे 12, 12 को 3 से करोगे आपको 36 × 22/7 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इसको है एक तार के रूप में डाला गया। किसके रूप में, एक तार जिसका व्यास 0.2 है। ठीक है, अब जो आपका तार है ना वो एक बेलन के आकार का बनेगा। किस रूप का आप बनेगा, आपका बेलन के आकार का। तो ये जो है ना वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। कहने का मतलब जो तार का आयतन है, तार बोल दें या बेलन बोल दें, उसका जो आयतन है वो 36 × 22/7 के बराबर होगा। अब इसका आयतन होता है πr²h। क्या होता है πr²h बराबर 36 × 22/7। अब यहाँ से आगे आप यहाँ देखना एक बार, पाई का मान हो गया देखो 22/7 × r² जो है। अब व्यास 0.2 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, 0.1 हो जाएगी, तो 0.1 × 0.1 r², और h का मान जो है अपन को निकालना है, इसकी लंबाई बराबर जो है 36 × 22/7। इससे आपका ये कैंसिल हुआ, इनका पॉइंट हटा लो तो बटे में 10 लग जाएगा, इसके बटे में 10, इसके बटे में 10, पॉइंट हट गया यहाँ से, तो नीचे आ गया h/100। h/100 बराबर 36 × 22। और जो है अब आपका जो ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे जो 36 ही बचा आपका। ठीक है, 36 22/7 कैंसिल हो गया, तो h बराबर आ गया 3600। अब 3600 क्या आया है, 3600 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3600 सेंटीमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर होगा, 36 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से जो है ना आपके कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है, जिस पे कॉन्सेप्ट है आपका बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका नॉलेज भी आपको होना आवश्यक है। अब इसमें क्या क्या काम आया वो देख लेना। गोले का आयतन ये होता है, बेलन का आयतन ये होता है, तो इनके फॉर्मूले भी जो है आपको पता होने चाहिए। क्या क्या काम में आया है इसमें, एक आया है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका πr²h, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक कमरा है दोस्तों, एक आपका कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, एक जो कमरा है, कमरे की जो है लंबाई 12 मीटर है, लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 9 मीटर है, और ऊंचाई जो है वो आपकी 8 मीटर है। ठीक है, तो अब इसमें रखे जा सकने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई बतानी है। तो भाई किसी भी रूम में जो है ना आप इसके विकर्णवत, कैसे, इसके विकर्णवत जो है ना आप कोई भी कुछ रख सकते हैं। जैसे मान लो ये सर्किल है तो इसमें सबसे लंबा कौन सा, ये होगा इसके विकर्ण। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण जो होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है क्या, l² + b² + h²। l² + b² + h²। इसमें मान रखना आपको कुछ नहीं करना है। l² का मान जो है 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 9 का होता है 81 प्लस 8 का कितना होता है 64। तो इनको आप जोड़ो तो आपका जो है ये आ जाएगा 289। कितना आ जाएगा, √289। और रूट जो 289 है, 289 का जो वर्गमूल आप निकालोगे ना तो आपका आएगा कितना, 17 मीटर जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या काम आया दोस्तों, आपका जो है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है अगर आपको दी हुई है तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका रूट में l² + b² + h² होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत चुनें। भाई पहले आपकी जो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं है ना उनका औसत जो है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात कर लें कि भाई प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट तो इसमें यही हो गया कि प्रथम जो आपकी 10 अभाज्य संख्याएं, भाई एक को मैंने आपको बोल रखा है, एक आपका न ही तो भाज्य है और न ही आपका अभाज्य है। तो 2 हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 11 है, 13 है, 15 नहीं होगा, 17 है, 19 है, 21 नहीं होगा, 23 है। तो कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इसके बाद आएगा देखो 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, इसके बाद 29। इन सारों को आप जोड़ेंगे ना तो इनको जोड़ने पे आएगा आपका 129। और संख्याएं कितनी हैं, 10 संख्याएं हैं, तो 129/10 आप कर दें भाई, 129/10, क्योंकि औसत आप कैसे निकालते हैं, औसत का फॉर्मूला आपका यही तो है, क्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो इसमें 10 का आप भाग दे देंगे ना तो आपका जो है ना 12.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो आपकी 1997-98 है ना, उसमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इसको आप लाइक भी कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है, क्योंकि सारी क्लास जो है ना आपको रेगुलर मिल रही है, आपके लिए मेहनत की जा रही है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास भी जो है बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। बाकी सब्जेक्ट्स की जो क्लास है वो भी रेगुलर आपको मिलेंगी। तो क्योंकि समय बहुत कम है तो आप जो है रेगुलर तैयारी में लग जाएँ। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगले क्वेश्चन पे क्या कहना चाहता है, देखो, असत्य कथन का आपको चयन करना है। गणितीय कृति लघु भास्करीय भास्कर द्वारा लिखित है, सही बात है। वक्साली अभिलेख में परिगणित भी है, सही है। दशमलव विधि यूरोपियों द्वारा ढूंढी गई। तो जो आपकी दशमलव विधि है ना दोस्तों, कौन सी, दशमलव विधि, ठीक है, ये आपकी जो है ना वो यूरोपियों के द्वारा नहीं ढूंढी गई, ये ढूंढी गई है भारतीयों के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। और 40वीं बीपीएससी एग्जाम 1995 में क्वेश्चन आया था। तो आपका असत्य कथन बताना है, तो ऑप्शन सी जो है ना वो आपका असत्य कथन हो गया। इसका भी थोड़ा सा जो है ना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता है एवं 11 रुपये में 10 पुस्तकें बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई 10 रुपये में जो है ना, 10 रुपये में 11 और 11 रुपये में जो है 10 पुस्तकें खरीद रहा है, तो इसको जो है आप यहाँ से गुणा करें तो ये 100 हो गया, ये 111 हो गया, 121 हो गया। ये आपका एसपी होता है, ये आपका जो है सीपी होगा। तो 21 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 21% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। और 42वीं बीपीएससी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी क्लास भी रेगुलर आपको मिल जाएंगी। तो आप अगर मान लो कि चैनल पे फर्स्ट बार, अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो है आगामी क्लासेज उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपका जैसे मान लो फर्स्ट पेपर जो है वो आपका 100 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपके जो हैं 25 और 75 के रेशियो में पेपर होता है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 75 हिंदी के रहेंगे। यहाँ आपको 30 लाने हैं, आराम से ले आओगे। लेकिन सेकंड जो पेपर है वो 40+80 के पैटर्न पे होगा। तो ये 40 जो क्वेश्चंस हैं इनकी 1200+ क्वेश्चंस की जो PDF, 1200+ क्वेश्चंस की PDF आपको Rs79 में प्राप्त होगी। तो ये PDF प्राप्त करने के लिए जो है आप 6376703831 ये जो नंबर है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा मैसेज कर दें, आपको ये PDF मिल जाएगी। बाकी क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही कोई क्लास आएगी तो उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।